मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ इस जत्थे के सरबराह को कि तुम्हारी डिक्टेशन नहीं चलेगी, ये हाउस खुद फैसला करेगा। हमें शफाफ इलेक्शन कराने हैं, कब कराने हैं ये ऐवान फैसला करेगा। इलेक्शन कब कराने हैं फैसला असेंबली करेगी। इमरान न्यासी किसी भूल में ना रहना, तुम्हारी डिक्टेशन नहीं चलेगी। डिक्टेशन देनी है तो अपने घर में दो, ऐवान को नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असेंबली में धुआंधार खिताब, कहा जत्थे इस्लामाबाद लाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए थी। सरेआम अदालती फैसलों और इदारों को ललकारा गया, ये फिर जत्थे लाने का ऐलान कर रहा है। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। ऑपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश, कहा बातचीत के लिए कमेटी बना सकता हूँ। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस कौमी असम्बली से कसरत राय से मंजूर। विफाकी या सूबाई काबीना के फैसले नैब के दायरा अख्तियार में नहीं आएंगे। विफाकी या सूबाई टैक्स मामलात नैब के दायरा अख्तियार से निकाल दिए गए। किसी भी रेगुलेटरी इदारे के फैसलों पर नैब कार्रवाई नहीं कर सकेगा। केस दायर होते ही नैब किसी को फौरी गिरफ्तार नहीं कर सकता। एहतसाब अदालतें करप्शन केसेस का फैसला 1 साल में करने की पाबंद। एहतसाब अदालत की जजेस की तैनाती 3 साल के लिए होगी। नए चेयरमैन नैब का तकर्रुर 40 रोज में होगा। चेयरमैन नैब की तकर्रुरी तक डेप्यूटी चेयरमैन कायम मकाम सरबराह होगा। अगले इलेक्शन वोटिंग मशीन के बगैर होंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी वोट नहीं डाल सकते। इलेक्शन तरमीमी बिल 2022 कौमी असेंबली से कसरत राय से मंजूर। पिछली हुकूमत की गई मुतनाज़ा तरमीम खत्म कर दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा पिछली हुकूमत ऑर्डिनेंस के जरिए मुल्क चलाती रही। माजी में सरकारी अफसरान को भी निशाना बनाया गया, बगैर किसी सबूत के जेलों में डाला गया। जलसा किया ना धरना दिया, कप्तान टोटल फ्लॉप। 20 लाख तो क्या चंद हजार कारकुन भी बाहर ना निकले। हुकूमत से तारीख लेने के बजाय खुद तारीख देकर मैदान छोड़ गया। असम्बलियां तोड़े, इलेक्शन कराएं, 6 दिन में मुतालिबात ना माने तो फिर आऊंगा। इमरान खान जाते जाते हुकूमत को धमकियां दे गए। दूर दराज से थके हारे इस्लामाबाद पहुंचे कारकुन मायूस, लीडर भी बेसहारा छोड़ गए। मैं हूं एक जो अपने आप को आशिक रसूल कहता हूं। मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फॉलोअर हूं। इस्लाम के नाम पर अवाम को गुमराह करने का वीडियो सबूत सामने आ गया। खिताब के दौरान कासिम सूरी की इमरान खान के कान में सरगोशी, थोड़ा इस्लामी टच दे दें। तकरीर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल भी दें। बाद में इमरान खान बोले मैं वो हूँ जो खुद को आशिक रसूल कहता है। सोशल मीडिया सार्फिन के इमरान खान और कासिम सूरी पर कड़ी तनकीद। इमरान खान के घर वापस जाते ही कारकुन मुश्तइल हो गए। बेलगाम खिलाड़ी रुकावटें तोड़कर रेड जोन में दाखिल। ऐवान सदर डिप्लोमेटिक इनक्लेव और अमरीकी सिफारत खाने के करीब जा पहुंचे। पार्लियामेंट हाउस के बाहर रेंजर्स, पुलिस और एफसी तैनात। बंद रास्ते खोल दिए गए, ट्रैफिक बहाल। सब ने मिलकर इसार कुर्बानी और जज्बा हुब्बुल वतनी के साथ इंशाअल्लाह पाकिस्तान को तामीर करना है मिलकर, और नफ़रतों को ख़त्म करना है और मोहब्बत और कौमी सादक जज्बों को फ़रोग़ देना है इंशाअल्लाह। मैं आपका सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। वज़ीर आज़म का रेड जोन का दौरा, सिक्योरिटी अफसरान और अहलकारों से मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने मुजाहिरीन का डट कर मुकाबला करने वाले पुलिस अहलकारों को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा इंतशार और तकसीम की सियासत को रोकना है। आइन और कानून के रास्ते पर चलने से ही मुल्क तरक्की करेगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर दिफा भी साथ थे। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। आम कारकुनान ने जो कुछ किया मरकजी लीडरशिप के कहने पर किया। मुमकिन है इमरान खान के पास पैगाम दुरुस्त न पहुंचा हो।
मुनासिब नहीं। मजीद इस मामले को देखें, केस का हुक्मनामा जारी करेंगे जो मुस्तकबिल के लिए मिसाल बने। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। इलेक्शन जो हार जाएगा तो फिर ये कहेगा जी 6 दिन बाद जो आ रहा हूँ, वरना जो है वो दोबारा इलेक्शन कराओ। तो इस तरह से कभी वो मुल्क चलते हैं, इस तरह से जो है वो जमहूरियत चलती है। इस तरह से ब्लैकमेलिंग के साथ जो है वो कोई मुल्क जो है वो आगे जो है वो बढ़ सकता है। किसी कारकुन की हलाकत नहीं हुई। पुलिस एहलकारों के पास एक गोली भी नहीं थी, सिर्फ रबड़ की गोलियां दी गईं। तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन नहीं मरा। गलत बयानी न करें, पीटीआई वालों के पास जदीद असलहा था। वज़ीर दाखिला का दावा, इमरान खान इलेक्शन हारा तो कहेगा दोबारा इलेक्शन कराओ। इसका एजेंडा फितने और फसाद पर मबनी है। कौम न्याजी के खिलाफ उठ खड़ी हो। लॉन्ग मार्च के लिए गिलगित बल्तिस्तान और केपी हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल हुए। इस किस्म की सियासत को मुस्तरद कर चुकी है और सियासत के अंदर से भी इस लश्कर कशी का आज खात्मा हो गया। ये नाकाम हो, खाली हाथ पाकिस्तान की मुस्तरद शुदा चेहरे हैं जो आज वापस गए हैं। पहले सिलेक्टेड अब रिजेक्टेड, कप्तान क्लीन बोल्ड। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है मुस्तरद शुदा लोग खाली हाथ लौट गए। पीटीआई का लॉन्ग मार्च बुरी तरह नाकाम हो गया। लश्कर फितना फसाद की सियासत दफन हो गई। इमरान खान का 6 दिन का अल्टीमेटम नाकाम मार्च पर मातम था। इमरान न्यासी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन की। चौधरी परवेज इलाही का कहना है मुंतखब नुमाइंदों पर पुलिस का तशद्दुद तशवीशनाक है। अवामी नुमाइंदों की गिरफ्तारी का मामला ऐवान में जेर बहस लाया जाएगा। अरकान असम्बली की गिरफ्तारियों पर खामोश नहीं रह सकता। चौधरी मोनस इलाही ने कहा समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट से महरूम करके उनके हक पर का डाला गया। इमरान खान इलेक्शन की तारीख लेने आए, तारीख देकर चले गए। कल 20 लाख तो क्या 20,000 लोग भी नजर नहीं आए। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी के पीटीआई पर वार। अस्मा बुखारी बोली इमरान खान ने अदालती अहकामात को नजरअंदाज किया। इमरान खान से सच्चाई हजम न हुई। पीटीआई के गुंडे नियो न्यूज पर चढ़ दौड़े। इस्लामाबाद में बेलगाम खिलाड़ी नियो के कारकुनों को हिरासा करते रहे। पेशावर में दन दनाते कारकुनों का कैमरामैन दोस्त मोहम्मद और ड्राइवर मोहम्मद रासिक पर तशद्दुद। डीएसएनजी पर पथराव। लाहौर में भी पीटीआई कारकुनान आपे से बाहर हो गए। डीएसएनजी की विंड स्क्रीन तोड़ दी। पुलिस पर हमला, एहलकारों को यरगमाल बनाना, कार सरकार में मदाखलत। फवाद चौधरी और भाई के खिलाफ दीना में मुकदमा दर्ज। कराची में अली जैदी, खुरमशेर जमान, अली अजीज और जमाल सिद्दीकी समेत 9 रहनुमा नामजद। लाहौर में पीटीआई ओहदेदारों, कारकुनों और वकला के खिलाफ 3 थानों में मुकदमा। पीटीआई के लॉन्ग मार्च से मईशत को 110 अरब रुपए का धचका। गंदम, फल, सब्जियां, पेट्रोलियम मसनूआत और दूसरा सामान मंजिल पर ना पहुंच सका। कौमी खजाने को टैक्स की मद में करोड़ों रुपए का नुकसान। फरागोगी मुबैना करप्शन केस, घेरा तंग होने लगा। फरागोगी के माली मामलात डील करने वाले 4 अफराद को नैब ने नोटिस जारी कर दिया। 30 मई को रिकॉर्ड समेत नैब लाहौर में पेश होने का हुक्म। अब्दुल कदूस बजिंजो बलूचिस्तान के वज़ीर आला रहेंगे या नहीं, फैसला आज होगा। अब्दुल कदूस बजिंजो के खिलाफ तरीके अदम एतमाद आज पेश की जाएगी। उधर बीएपी ने वफाकी हुकूमत से इत्तेहाद खत्म करने का इंदिया दे दिया। पंजाब में जारी आईनी बहरान के हल के लिए नून लीग की हिकमत अमली तैयार। 31 मई से कबल बलीगुर रहमान का बतौर गवर्नर पंजाब नोटिफिकेशन जारी करने पर गौर। वज़ीर आज़म की हतमी मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन किसी भी वक्त जारी होने का इम्कान। मस्जिद नबवी की तौहीन का केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फवाद चौधरी, कासिम सूरी, शहबाज गिल, हलीम आदिल शेख की अबूरी जमानत में 10 जून तक तौसी कर दी। रुपए के मुकाबले में डॉलर की उड़ान जारी। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी 9 पैसे महंगी, कीमत 202 रुपए 1 पैसे हो गई।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 529 पॉइंट्स इजाफे पर बंद। पाकिस्तान को मुस्तहकम रखने के लिए सख्त मालियाती पॉलिसी की जरूरत होगी, मिफ्ता इस्माइल ने साफ साफ बता दिया। वज़ीर ख़जाना ने कहा, IMF टीम के साथ बहुत मुफीद और तामीरी बातचीत की। अफराते ज़र, गिरते ज़र मुबादला के ज़खायर और करंट अकाउंट खसारे पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। हुकूमत IMF प्रोग्राम जारी रखने और मुल्क को पायदार तरक्की की राह पर डालने के लिए पुरअज़्म है। पंजाब हुकूमत ने लाहौर समेत बड़े शहरों में फ्री इंटरनेट सर्विस दोबारा बहाल करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने तजावीज़ तलब कर ली। ITB बोर्ड ने तजावीज़ मुरतब कर ली।